शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम बताने जा रहे हैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के बारे अब्दुल में। हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 में हुआ। जन्म स्थान धामुपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। निधन शहीद बलिदान हो गए 10 सितंबर 1965। आयु 32 वर्ष। पिता मोहम्मद उस्मान, माता सकीना बेगम, पत्नी रसूलन बीवी। सेवा भारतीय सेना में सेवा काल के समय 1954 से 1965 तक वो रहे। रैंक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के रूप में, यूनिट 4 ग्रेनेडियर। लड़ाई युद्ध चीन भारतीय युद्ध 1965 का, भारत पाकिस्तान का युद्ध, चीन के साथ भी युद्ध किया। पुरस्कार परमवीर चक्र, समर सेवा पदक, रक्षक पदक, सेना सेवा पदक आदि पदकों से सम्मानित हुए। अब्दुल हमीद का शुरुआती जीवन। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक सिलाई का काम करने वाले मोहम्मद उस्मान के घर में पैदा हुए थे। बचपन से खेलने कूदने में मस्त रहते थे। मन पढ़ाई के अलावा कुश्ती और अभ्यास करने में, लाठी चलाना, गुलेल से निशाना लगाना आदि, तैराकी अच्छा कर लेते थे। और उन्होंने बाढ़ के समय 2 लड़कियों की भी जान बचाई थी। अब्दुल हमीद शुरू से ही बहादुर थे। हमीद आर्मी का जो उनका जीवन है, अब्दुल हमीद ने 20 साल की उम्र में वाराणसी में आर्मी ज्वाइन की थी और उन्होंने ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने नमकाछू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA से लोहा लिया था। इसके बाद 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बने तो उन्होंने अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन की थी। अब्दुल हमीद 1965 का युद्ध, जो पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से ऑपरेशन जिब्राल्टर तहत जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी थी, तो उसने लगभग 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए तैयार किया था। इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1965 की रात में भारत पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास अमेरिका के द्वारा भेजे गए पैटर्न टैंक हैं। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक तैयार थे, जिसमें वीर अब्दुल हमीद भी शामिल थे। उस समय वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले में खेमकरण सेक्टर में सेना के अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों की मदद से खेमकरण के सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। उस समय परिस्थिति भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास मात्र 303 राइफल और LMG थी, जिसके मुकाबले पाकिस्तान पैटर्न टैंकों का मुकाबला करना था। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेन जीप थी, जो पैदल पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी जैसे हाथी के सामने चींटी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेन जीप में बैठ करके अपने गन से पैटर्न टैंकों की कमजोरियों पर निशाना लगाकर उनको ध्वस्त करना चालू कर दिया। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे। इसके बाद उन्होंने 3 और टैंक नष्ट कर दिए। उन्होंने लगभग 8 टैंकों को नष्ट कर दिया। अमेरिका के बने हुए पैटर्न टैंकों को उन्होंने उड़ा दिया और स्वयं ही दुश्मन के द्वारा देखे जाने पर उनको एक गोला लगा और वो स्वयं ही वीर गति को प्राप्त हो गए और शहीद हो गए। हतो वा प्राशसी स्वर्गम चित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अगर अपने जन्मभूमि के लिए मारे जाओगे, शहीद होगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। अगर जीवित रहते उस वसुंधरा का उपभोग करोगे, शत्रुओं से, अत्याचारियों से और उनके सैनिकों के साथ लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त करते हैं, वो शहीद परम योगियों को गति प्राप्त करते हैं।
संत महात्माओं की जो गति होती है उसी को प्राप्त करते हैं। गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीन्ही जिम जाचत योगी। भगवान श्री राम ने गीधराज जटायु ने जब रावण पर आक्रमण किया और रावण से लड़ते हुए शहीद हो गया, दिवंगत हो गया, तो एक योगी संत महापुरुष की उसको गति प्राप्त हुई। इस प्रकार हमारे यहाँ शहीदों का दर्जा हमारे देवताओं से भी ऊपर माना गया है। भारत माता की जय। जय हिंद।